दोस्तों, एक उल्लू ने बताया अगर यह 5 लक्षण वाली स्त्री आपके भी घर में है तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में रमेश नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। खेतों में दिन रात काम करने के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था। उसकी पत्नी राधा एक समझदार और सहयोगी स्त्री थी, जो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती थी। परंतु रमेश की चिंता बढ़ती जा रही थी कि कब उनका जीवन बेहतर होगा। एक दिन काम से थककर रमेश गांव के पास वाले जंगल में चला गया। वहां एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे उसने बैठकर अपनी परेशानियों पर विचार करना शुरू किया। उसे लगा कि चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, उसकी आर्थिक स्थिति कभी सुधरने वाली नहीं है। रात होने लगी थी और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। अचानक रमेश ने पेड़ के ऊपर से एक हल्की आवाज सुनी। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी नजर एक बुद्धिमान उल्लू पर पड़ी। उल्लू उसकी ओर देख रहा था, जैसे उसकी परेशानियों को समझता हो। रमेश उल्लू ने धीमी लेकिन गूंजदार आवाज में कहा, तुम्हारी चिंताओं का समाधान तुम्हारे पास ही है, पर तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। रमेश चौंक गया। तुम कौन हो और मेरी परेशानियों का समाधान मेरे पास कैसे हो सकता है? उसने पूछा। उल्लू ने अपनी आंखें गहरी करते हुए कहा, मैं ज्ञान का प्रतीक हूँ। मैं जानता हूँ कि कौन कहाँ सफल हो सकता है। तुम्हारे घर में ही वह खजाना छुपा है जो तुम्हें करोड़पति बना सकता है। रमेश और भी हैरान हो गया। मेरे घर में ऐसा क्या है? मेरे घर में, उल्लू ने बताया, तुम्हारी पत्नी राधा। अगर उसमें 5 विशेष गुण हैं, तो तुम्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कौन-कौन से गुण हैं और उन्हें कैसे पहचानना है। रमेश की उत्सुकता बढ़ गई। कौन से गुण हैं और कैसे मैं उन्हें पहचान सकता हूँ? उसने उल्लू से पूछा। उल्लू ने कहा, पहला गुण है बुद्धिमत्ता। एक स्त्री जो बुद्धिमान और विवेकशील हो, वह हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकती है। उसकी सूझबूझ ही परिवार की नींव को मजबूत बनाती है। उल्लू ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक महिला थी जिसका नाम था सीता। उसके पति का व्यापार असफल हो गया था और परिवार कर्ज में डूब गया था। लेकिन सीता ने अपनी बुद्धिमत्ता से परिवार को संभाला। उसने छोटे छोटे फैसलों से न केवल व्यापार को फिर से खड़ा किया, बल्कि परिवार को समृद्धि की ओर भी ले गई। उसने हर कदम सोच समझकर उठाया और धीरे धीरे उनके हालात सुधरने लगे। रमेश ने सोचा कि राधा भी अक्सर उसे सलाह देती है, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना कर देता है। अब उसने समझा कि राधा की सलाह कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है और वह उसे गंभीरता से लेने का निश्चय करता है। उल्लू ने दूसरी बात बताई। दूसरा गुण है करुणा। एक स्त्री जो दयालु और सहानुभूतिशील हो, वह घर में शांति और समृद्धि का वातावरण बनाती है। उल्लू ने एक और कहानी सुनाई। एक परिवार था जो लालच और आपसी मनमुटाव के कारण बिखरने की कगार पर था। लेकिन उस परिवार की महिला, जिसका नाम था गौरी, उसने अपनी करुणा और प्रेम से सभी को एकजुट किया। उसने न केवल अपने परिवार में शांति बनाई, बल्कि समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। उसकी दयालुता ने उनके घर में सुख समृद्धि ला दी। रमेश को याद आया कि राधा हमेशा दूसरों की मदद करती है।
वह गांव के गरीबों को खाना खिलाती है, बीमारों की देखभाल करती है। उसकी करुणा ने उनके घर में हमेशा शांति बनाए रखी है। रमेश ने समझा कि यह गुण भी उन्हें आगे ले जाने में मदद करेगा। तीसरा गुण है दृढ़ संकल्प। जो स्त्री कभी हार नहीं मानती और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने परिवार के लिए लड़ती रहती है, वह परिवार को निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाती है। उल्लू ने बताया कि एक महिला थी गीता, जिसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। उसका परिवार गरीबी में डूबा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने दिन-रात मेहनत की और अपने परिवार को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। उसका दृढ़ संकल्प ही उनके परिवार की सफलता की कुंजी बना। रमेश ने सोचा कि राधा भी ऐसी ही है। वह कभी हार नहीं मानती। जब भी उन्हें कठिनाइयां आईं, राधा ने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि एक दिन वे सफल जरूर होंगे। रमेश ने अब महसूस किया कि उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प उनके भविष्य को उज्जवल बना सकता है। उल्लू ने चौथा गुण समझाया। चौथा गुण है धैर्य। एक स्त्री जो धैर्यवान होती है, वह जानती है कि हर सफलता के लिए समय चाहिए। वह जानती है कि कड़ी मेहनत का फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है। उल्लू ने एक और कहानी सुनाई। मीरा नाम की महिला थी, जिसने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वर्षों तक मेहनत की। उसने कभी जल्दबाजी नहीं की और हर काम को धैर्य से किया। उसका धैर्य और मेहनत रंग लाई, और एक दिन वह और उसका परिवार अमीर बन गए। रमेश को याद आया कि राधा ने कभी उससे जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए नहीं कहा। वह हमेशा कहती थी कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। उसका धैर्य ही था जिसने अब तक उन्हें टूटने नहीं दिया था। अंत में उल्लू ने पांचवा और अंतिम गुण बताया। पांचवा गुण है विश्वास। एक स्त्री जो अपने परिवार, अपने आप में और ईश्वर में विश्वास रखती है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। यह सकारात्मकता सफलता को खींच लाती है। उल्लू ने एक कहानी सुनाई लक्ष्मी नाम की महिला की, जिसने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने कभी विश्वास नहीं खोया। उसने हमेशा अपने परिवार और ईश्वर पर विश्वास किया। उसकी सकारात्मक सोच और विश्वास ने उसके घर में समृद्धि ला दी और उसका परिवार बेहद अमीर हो गया। रमेश मुस्कराया। उसे याद आया कि राधा ने हमेशा उसे सकारात्मक रहने के लिए कहा है। वह कभी हार नहीं मानती और उसे भरोसा है कि एक दिन उनका जीवन बेहतर होगा। अब रमेश को समझ आया कि उसकी यही सकारात्मक सोच उन्हें करोड़पति बना सकती है। उल्लू ने अंत में कहा, रमेश, अगर तुम्हारी पत्नी में ये 5 गुण हैं, बुद्धिमत्ता, करुणा, दृढ़ संकल्प, धैर्य और विश्वास, तो कोई तुम्हें करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। इन गुणों को पहचानो, उनका सम्मान करो, और तुम देखोगे कि सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। रमेश ने उल्लू का धन्यवाद किया और तेजी से घर की ओर बढ़ा। उसने अब राधा की काबिलियत को समझा और सोचा कि उसकी पत्नी ही उनके परिवार की असली ताकत है। अगले कुछ दिनों में रमेश ने राधा के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उसने उसकी सलाहों को ध्यान से सुना, उसकी करुणा, धैर्य और दृढ़ संकल्प का आदर किया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उनके खेतों में अधिक उपज होने लगी और उन्हें व्यापार में भी सफलता मिली। समय के साथ रमेश और राधा का परिवार समृद्ध हो गया। अब वे गांव के सबसे अमीर परिवारों में गिने जाते थे। और ये सब संभव हुआ राधा के उन 5 गुणों के कारण, जिनका उल्लू ने वर्णन किया था। इस प्रकार
उल्लू की कही बात सच साबित हुई। एक स्त्री के 5 अद्वितीय गुण परिवार को करोड़पति बना सकते हैं। रमेश और राधा ने जीवन में सच्ची सफलता हासिल की और उनके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रही। इस कहानी में उल्लू के ज्ञान से रमेश को अपनी पत्नी राधा की विशेषताओं की पहचान हुई। यह कहानी जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि परिवार में एक स्त्री के गुणों का सम्मान करना ही सच्ची समृद्धि की ओर पहला कदम है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।